बहुत समय पहले की बात है, एक दूर देश में वीरगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां की राजकुमारी अनाया सुंदर, बुद्धिमान और अत्यंत बहादुर थी। अनाया तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण थी। वह चाहती थी कि वह सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक वीर योद्धा के रूप में जानी जाए। एक दिन वीरगढ़ में खबर आई कि पास के जंगलों में एक दैत्य ने डेरा जमा लिया है। वह गांवों को लूटता, लोगों को डराता और बच्चों को अगवा कर ले जाता। राज्य के योद्धा कई बार उस दैत्य से लड़ने गए, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया। राजा ने घोषणा की कि जो भी उस दैत्य को हराकर आएगा, उसे वीरगढ़ का सबसे बड़ा वीर माना जाएगा। अनाया ने ये सुना और फैसला किया कि वह खुद दैत्य से लड़ेगी। राजा पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर राजकुमारी के साहस को देखकर उसने अनुमति दे दी। अनाया ने अपनी तलवार उठाए और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, हे राजकुमारी, उस दैत्य को हराने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, जादुई तलवार की भी जरूरत है। ये तलवार हिमगिरी पर्वत की गुफा में छुपी है। अनाया ने साधु को प्रणाम किया और हिमगिरी पर्वत की ओर बढ़ गई। रास्ता कठिन था, बर्फीली हवाएं, खतरनाक जानवर और ऊंचे पहाड़। लेकिन अनाया नहीं रुकी। उसने हर कठिनाई को पार किया और आखिरकार तलवार तक पहुंची। तलवार चमक रही थी और जैसे ही अनाया ने उसे छुआ, तलवार बोल उठी, हे बहादुर योद्धा, मैं केवल उस व्यक्ति की साथी बनती हूँ जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई के लिए लड़े। अनाया ने सिर झुकाकर प्रतिज्ञा की, मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए इस तलवार का प्रयोग करूंगी। तलवार अनाया की बन गई और वह दैत्य से लड़ने लौट आए। जब जंगल में दैत्य से उसका सामना हुआ तो भयंकर युद्ध हुआ। अनाया की बहादुरी और जादुई तलवार की ताकत से अंततः दैत्य हार गया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने अनाया को वीरांगना राजकुमारी की उपाधि दी और उसकी मूर्ति शहर के मुख्य द्वार पर लगवाए। सीख, साहस, नियत और सच्ची लगन से कोई भी मुश्किल काम किया जा सकता है।